आइए एक मजबूत स्टॉक जो सुबह हमने आज स्टॉक इन एक्शन में भी लिया था वो था एक्जो नोबेल। इस शेयर पे राय देंगे जैन साहब। यस, ट्रैक भी करते हैं। लेकिन बाद में उससे पहले आशीष हमें बताएंगे कि हुआ क्या इस स्टॉक में, आज भागा क्यों है। आशीष बताएं। सर, इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिली। कारण ये है कि वैसे तो आपको बता दूं कि काफ़ी समय से मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया था कि या तो वो अपनी हिस्सेदारी पार्शियल तौर पर बेचेंगे या फिर पूरी तरीके से हिस्सेदारी बेचकर एग्जिट करेंगे। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन खास बात आपको ये रखनी है कि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग नाम सामने आ रहे हैं, साथ में जो वैल्यूएशन निकल कर आ रही है जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। खबरों के अनुसार अगर आप देखें तो भारत का जो कारोबार है ये 2.5 बिलियन डॉलर करीब, यानी आप समझिए कि 250 से लेकर 300 करोड़ के आसपास बेचा जा सकता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो मौजूदा भाव से जो वैल्यूएशन का प्रीमियम है ये 40 से लेकर 50% का है। और इसी के चलते आप देखें कि काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। और पेंट सेक्टर में जितने भी बड़े नाम हैं सब इंटरेस्टेड है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। चाहे आप अगर आप देखें तो न्यू एंट्रेंट्स हो, जैसे JSW ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, इनकी रुचि है। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप है, इनकी भी तरफ से एक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया गया है। और साथ में अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स, इनकी भी दावेदारी बताई जा रही है। हालांकि एशियन पेंट्स ऑलरेडी 4.5% हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर ओन करता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अब सब इसके कारोबार में इसके लिए इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इनका जो ड्यूलेक्स ब्रांड है यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो डेकोरेटिव मार्केट में कारोबार है काफ़ी बढ़िया है और इसमें मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं तकरीबन 16% का। और इसके चलते अगर आप देखें तो जो ऑलरेडी पेंट लिस्टेड कंपनीज है, मिसाल के तौर पर चाहे एशियन पेंट्स हो, AB ग्रुप हो या JSW ग्रुप हो, अडानी ग्रुप भी मान रहा है कि आगे जाके यहाँ पर पोटेंशियल है, तो उनको ऐसे कॉन्ग्लोमेरेट्स को इंटीग्रेशन का बड़ा फायदा मिल जाता है क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। इसी के चलते अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से मौजूदा भाव से 40 से 50% की प्रीमियम की खबरें निकल कर आ रही हैं। तो डील हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी इनके प्रमोटर नेदरलैंड्स के कंपनी है और प्रमोटर ने ऑलरेडी कह दिया कि वो भारत से या तो फुल एग्जिट करेंगे या फिर एज अ माइनॉरिटी पार्टनर बने रहेंगे, यानी कि मेजॉरिटी स्टेक बेचने के लिए तो वो तैयार ही हैं और अगर अच्छे टर्म्स मिल गए तो पूरी एग्जिट भी हो सकती है और अच्छे खासे 40 से 50% प्रीमियम पर ये डील हो सकती है। जैन साहब, क्या राय रखेंगे आज? इसलिए हम देख भी रहे हैं स्टॉक में बड़ी मूव आई। आई थिंक कॉन कॉल में भी रिसेंटली इसके बारे में बात हुई थी। क्या राय है सर एक्जो नोबेल पर? नहीं, बिल्कुल इस स्टॉक को तो बहुत बार रेकमेंड किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और शाम वाले शो में तो काफी बार रेकमेंड हुआ है लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे। और जनरली जब भी डिस्कशन पहले पेंट स्टॉक्स की होती तो मैंने एक्जो नोबेल को हमेशा कहा, क्योंकि देखिए एक तो पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, मतलब नीदरलैंड्स का जो पेरेंट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट है इस इंडस्ट्री का। और यहाँ पे इंडिया में जो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स है, इन दोनों ने इतना जबरदस्त मार्केट शेयर पकड़ रखा कि कांसाई नेरोलैक और एक्जो नोबेल या दूसरे इंडिगो पेंट्स और ये सारे अब, और जो नए अभी बड़े कॉर्पोरेट सारे, भले वो ग्रासिमो थ्रू बिरला ओपस और JSW है या अडानी एंट्री लेना चाह रही है, तो वहां पे भी उनको इतनी जल्दी इतनी इजीली वो लोग पेट नहीं जमा पाएंगे, इतनी जल्दी वो लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे, मार्केट शेयर ग्रैब नहीं कर पाएंगे। बट देन एशियन पेंट्स की वैल्यूएशंस को देखिए या बर्जर पेंट्स की वैल्यूएशंस को देखिए तो ये बहुत सस्ता चलता था। मुझे याद है मैं इस स्टॉक को 22, 23, 25 के पी मल्टीपल पे रेकमेंड किया और आज 44 का पी मल्टीपल है। फिर आप अगर कांसाई नेरोलैक के देखो तो वो 30-35 के पी मल्टीपल पे खेल रहा है। तो कांसाई नेरोलैक पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ कुछ होता है तो वहां पे भी होगा। बट देन दीज कंपनीज हैव बीन एक्टिवली वर्किंग ऑन कैचिंग अप विद दी लीडर्स और मार्केट शेयर में ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं। बट येट जो चैनल चेक से पता चलता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट एशियन पेंट्स को जल्दी से उनकी जो मार्केट पे जो ग्रिप है उसको हिलाना। बट ये नए जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेज आए हैं वो लोग कुछ कर पाए तो कर पाए। और बाकी एक्जो नोबेल के लिए इनफैक्ट एशियन पेंट्स जैसा अभी बताया था आशीष ने कि ऑलरेडी उनकी भी स्टेक है, उनका इंटरेस्ट रहा है। सो वैल्यूएशंस के लिहाज से भी महंगा नहीं है और रिजल्ट्स भी अच्छा दे रही है और मेरे हिसाब से एक अच्छे खासे प्रीमियम पे जाना चाहिए। तो दैट इज द रीजन। और प्लस 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन से ये करेक्ट हो रहा था मार्केट्स के करेक्शन के साथ, तो आज का जो जंप है इसलिए और ज्यादा शार्प दिख रहा है। यह है आपके लिए राय पेंट स्टॉक्स पर और स्पेशली एक्जो नोबेल।